आत्मदेव नाम के जो पंडित जी हैं, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पंडित जी के मन में इतनी गिलानी आई, उन्होंने कहा अब तो ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाए तो ठीक है। क्यों? घर में तुलसी का पौधा है, सूख गया। एक गाय है जिसने कोई बछड़ा नहीं दिया। अब गांव वालों की तो उल्टी रीत होती है। गांव वालों ने कहा क्यों महाराज, तुम्हारे जो घर में तुलसी का पौधा है सूख क्यों गया? तो उन्होंने कहा पानी तो बहुत देता हूं पर ना जाने क्यों सूख गया। और तुम्हारे घर में जो गाय है इसने कोई बछड़ा क्यों नहीं दिया? बोले ना जाने महाराज क्यों नहीं दिया। गांव वाले बोले तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले तुम्हारे घर में संतान नहीं है इसीलिए। अब उन मूर्खों से पूछा जाए जो ऐसी बातें करते हैं, उनसे पूछा जाए कि जिनके ज्यादा बच्चे होते वो क्या भाग्यशाली होते हैं? अरे सुअर के तो 12-12 होते तो क्या वो भाग्यशाली हुआ? कभी नहीं। लेकिन पंडित जी के मन में गिलानी आ गई और चल पड़े। तो नहीं सुनी है अरे मैया ये तो बोले गोविंद भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, सनत कुमार जी ने कहा आत्मदेव पंडित जी के मन में आया इस जीवन से तो कहीं जाके मर जाए तो ठीक है। और वो पंडित जी वन में चल पड़े मरने के लिए। अब एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे पंडित जी आंसू आ रहे थे। उधर से एक सन्यासी निकले, महात्मा जी निकले। उन्होंने कहा ब्राह्मण है, मोटा जनेऊ कंधे पे पड़ा है, लगता है भगवान के भजन के लिए आया है। भगवान का भजन पता नहीं है इसलिए रो रहा है। चलो मैं इसको भजन बताई देता हूं, ध्यान देना। अब जैसे ही महात्मा जी उस ब्राह्मण के पास आए, उन्होंने कहा भो ब्राह्मण कथम रोदसी। अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? पंडित जी ने कहा
महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे बेटा चाहिए, इसलिए मैं रो रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि भगवान का भजन करने के लिए आया है, इसलिए रो रहा है। अरे ये तो बेटा को रो रहा है। कहाँ अच्छे भले जा रहे थे, फंस गए चक्कर में। अब उसने पैर पकड़ लिए, सन्यासी ध्यान देना। अब उसने पैर पकड़ लिया, बोले महाराज जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दोगे तब तक मैं पैर छोड़ने वाला नहीं। अब महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण तेरे माथे की रेखा को मैंने पढ़ लिया है, तेरे मस्तिष्क की रेखा को मैंने पढ़ लिया है, एक जन्म की कौन कहे, तेरे तो 7 जन्म संतान ही नहीं है। तो वो पंडित जी ने कहा, तू 7 जन्म की बात कर दी महाराज। अरे मैं तो 1 जन्म को रो रहा था, मैं तो 1 जन्म को रो रहा था, तुमने मेरा जो दुख है वो 7 गुना और बढ़ा दिया। अब सुनो महाराज, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हारे सिर पर ब्रह्म हत्या लगेगी। अब सन्यासी जी ने कहा, अच्छे भले जा रहे थे, खाली मूली ब्रह्म हत्या मोल ले ली है, अच्छे भले जा रहे थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण जब तेरी किस्मत में नहीं है तो मैं कहां से दूं? बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बेटा चाहिए। सन्यासी जी ने कहा, चाहिए, बताओ बेटा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरा नाम चलाएगा, मेरी सेवा करेगा। तो सन्यासी जी ने कहा, तुमने अपने माँ बाप की सेवा की? तो ब्राह्मण बोले, हमने तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। बोले, जब तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो अपने बेटे से क्यों उम्मीद रखते हो, कोई जरूरी सेवा करेगा? और दूसरी बात, तुमने ये कहा कि मेरा नाम चलाएगा, तो याद रखना बेटा से किसी का नाम नहीं चलता, पुत्र से किसी का नाम नहीं चलता। जब पिता मर जाता है तो बेटा तहसील में जाके क्या कहता है, साहब जी हमारे पापा जी मर गए, उनका नाम काट दो और हमारा नाम चढ़ा दो। बोलो हाँ या ना? वो कहता है उनका नाम काट दो और हमारा नाम चढ़ा दो। तो बोले बेटा नाम नहीं चलाता, बेटा तो नाम कटवा देता है। इसलिए चुपचाप भगवान का भजन करो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मुझे बेटा चाहिए, मुझे